सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। बहुत अच्छी सुप्रभात, बहुत अच्छी रात्रि। एक बार फिर हम यहाँ मौजूद हैं ताकि कोशिश कर सकें ग्रहण करने की, खींचने की परमेश्वर के शब्दों को और उसकी शिक्षा, ताकि हो अपना कर अपनी जिंदगी में उसे अपने जीवन में ग्रहण करके, ताकि हम ग्रहण कर सकें वो वही अधिकार है, वो प्रिविलेज कि वादा जो परमेश्वर का है, ताकि उनके लिए कि जो हैं परमेश्वर के चरित्र के अनुसार, जिनको परमेश्वर साबित करते हैं, वह उनका चरित्र कि जो फैलाता है अच्छा सुगंध प्रभु यीशु मसीह का। मगर उससे पहले मुझे यहाँ पर डीएक्टिवेट करने दें। देखिए, यहाँ पर हमने बोला था कल और हम बोलते आ रहे हैं अय्यूब के। आप जानते हैं अय्यूब की कहानी को, और सब जानते हैं अय्यूब की कहानी को कि देखने के तौर पर बुराई की ओर की जो उसने झेली। सब जानते हैं जब अय्यूब के बारे में वो सोचते हैं, हाँ बहुत दुख झेले अय्यूब ने, एक मनुष्य बहुत दुख झेला हुआ धरती के ऊपर, मगर बरकरार रहा, डटा रहा, मगर उसने बहुत दुख झेले। बहुत सारे लोग जैसे दुख झेलते हैं कि हाँ, उन्हें लगता है कि वे सोचते हैं कि वे दुख झेल रहे हैं, उदाहरण का तौर जैसे अय्यूब का, मगर नहीं। अय्यूब वह एक प्रकार का प्रभु यीशु था, एक प्रतिनिधि प्रभु यीशु का, संकेत के तौर पर प्रभु यीशु के, क्योंकि वह था एक मनुष्य खरा, सही मन वाला, परमेश्वर के प्रति भय रखने वाला, और जो दूर होता था बुराई से। इसी प्रकार प्रभु यीशु थे, इसी प्रकार थे प्रभु यीशु। वे परफेक्ट थे, मगर उनको परफेक्ट होने की जरूरत थी ताकि वे ग्रहण कर सके, ढो सके अपने ऊपर सब इम्परफेक्शन मनुष्य की, सब पाप, सब उनके शाप, ईर्ष्याएं और सब वो चीजें कि जो जो मनुष्य को बनाती हैं, वो बना सकती हैं, जो अधिकार ग्रहण करती है परमेश्वर से बचाव का। तो चलिए अय्यूब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब बाइबल बोलती है कि एक दिन जब परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर की मौजूदगी में आए, शैतान भी आया और परमेश्वर ने अनुमति दी कि वह प्रवेश करे उसकी मौजूदगी में। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न नहीं है कि मैं हमेशा पूछता था, क्यों मेरे परमेश्वर, क्यों शैतान ने प्रवेश किया परमेश्वर के पुत्रों के साथ यहाँ? परमेश्वर चाहते थे कि हम जाने इस चीज को, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम जाने कैसे वह बुराई से डील करता है, कैसे वह रिएक्ट करता है बुराई के सामने, ताकि हम भी जो जी रहे हैं संसार में वे समझ सकें, कर सकें उसी प्रकार, देखने के लिए कि हम भी उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा में हैं, या उससे परमेश्वर की या शैतान की इच्छा से
जुड़े हैं। शैतान यहाँ पर दर्शाता है उसको, वो सब सब कुछ बुरा है, सब कुछ कपट, सब कुछ जिसका लाभ नहीं, सब 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 100%। और परमेश्वर तब अनुमति दी कि यह तत्व पहुंचे उसकी मौजूदगी में, ताकि हमारे पास जानकारी हो कि कैसे परमेश्वर बुराई से ट्रीट करते हैं, कैसे परमेश्वर देखते हैं या दिखाते हैं, सिखाते हैं हमें, क्या है रिएक्शन उनका, और उसके अनुसार बुराई के लेकर। देखिए, पहली चीज जो हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि शैतान की मौजूदगी परमेश्वर की मौजूदगी में, तो प्रश्न ये है परमेश्वर का था कि कहां से तू आया है, और उसने कहा मैं यहां वहां धरती पर घूमते फिरते आया हूं। तब शैतान वह पूरी धरती पर होकर गुजरता है, वह घूमता है पूरी धरती पर, और वह पूरी मुक्ति उसके पास है। क्यों यह वो करता है पूरी मुक्ति के साथ? यह मुक्ति स्वतंत्रता जो उसके पास है धरती पर घूमने की फिरने की, उसने ग्रहण की है। वह आदम और हव्वा से, जब आदम और हव्वा ने पाप किया परमेश्वर के खिलाफ, तब परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे से निकाल दिया, तब कि जहां आदम और हव्वा जाएं वहां होना था शैतान को बुराई के तौर पर, बुराई के तौर पर, और यहां धरती पर भी। और आज बहुत सारे लोग पूछते हैं, हाँ यदि परमेश्वर का अस्तित्व है तो इतनी बीमारी ना होती, इतनी मुश्किलें ना होती, मासूम बच्चे ना मरते, जो त्याग हो रहे हैं, वो भूख से गुजर रहे हैं, कोई कोई नहीं चिंता करता बच्चों की लेकर। वास्तविकता ये है, यहाँ तक कि उन्हें लगता है वो कर रहे हैं नियम, यहाँ तक कि बच्चों के लिए नियम, कि उन्हें उन बच्चों की शुद्धता को छीन सके, ताकि दूर कर सकें पवित्रता, शुद्धता, मासूमियत बच्चों की। वो ये चाहते हैं करना, वो कर रहे हैं ये चीजें। वो आप देखते हो कि ये संसार कितना शर्मनाक है ना, ये संसार नरक में है वास्तव में, ठीक, मगर ये तथ्य नहीं है। चलिए यहां पर बात करते हैं कि क्या है मतलब इसका। तो शैतान घूमते हुए पूरी धरती के ऊपर पूरी मुक्ति के साथ, तो उसके पास मुक्ति है उसे इस्तेमाल करने की, जो उसका अनुसरण करते हैं, जो बुराई को पसंद करते हैं, जो चाहते हैं बुराई को, जो चाहते हैं वो कि उनकी जिंदगी इस प्रकार रहे, वो चाहते हैं वास्तव में बुराई को प्रेम वो करते हैं, वो नाश को, परिवार के नाश को प्रेम करते हैं, नाश करते हैं, नाश चाहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का परिवार नहीं है, उनके पास परिवार नहीं है, और केवल इसलिए उनके परिवार से वो प्रेम नहीं करते, मगर उनके पास परिवार नहीं है, वो माता पिता द्वारा फेंक दिए गए हैं वहां पर, कि मैं बोलूंगा कि वो इस प्रकार फेंक दिए गए हैं संसार में, और बड़े हुए हैं बिना माता पिता के। वो रहते हैं इस इस अपने माता पिता के कारण, वो विद्रोही है सब कुछ के खिलाफ, सब लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ, सब कुछ के कि जो सही है, सब कुछ जो अधिकार है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परमेश्वर अधिकार के साथ बनाया है, वो नष्ट करना चाहते हैं, वो नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास परिवार नहीं है, उनके पास नहीं है। कैसे? उदाहरण के तौर पर जैसे मेरे पास पिता थे, मेरे पास माता, जिन्होंने मुझे बनाया, सिखाया, पहले कदम मुझे सिखाए, जब मुझे सिखाया कि क्या सही है क्या गलत है, कि जिन्होंने मुझे सही किया, जो मेरे डांटते थे, कि जिन्होंने मुझे मुझे जो मुझे पीटते थे सही करने के लिए, कि ताकि मेरे अंदर भय हो। तो मेरे पास ये था मेरे बचपन में। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे पिताजी बहुत कठोर थे, बहुत 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 कठोर, मगर धन्यवाद परमेश्वर पिता के लिए, धन्यवाद मेरी माता के लिए, क्योंकि सब बच्चे, कोई भी उनके बच्चों में से एक भी कोई ऐसे ही नहीं, कोई लती नहीं था, ऐसे ही कोई अल्कोहल नहीं पीता था, कोई चोर ठग नहीं बना, कोई ये वो ऐसा वैसा नहीं बना, सब हम। यहाँ तक कि बहुत मुश्किलें हुई उन्हें बड़ा करने में एक सही पैटर्न के अंदर, और आज हम फल ग्रहण कर रहे हैं उसके, कि जो हमने ग्रहण किया हमारे माता पिता से। और धन्यवाद परमेश्वर का उनकी दया के लिए, सर्वशक्तिमान की, कि हमारे पास
उनके शब्द हमें पता चले और परमेश्वर ने प्रभु यीशु को रखा जैसे हमारे एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता के तौर पर और ग्रहण किया नए पिता, शाश्वत पिता वास्तविक पिता। यह पिता यहाँ जब जहां उसके पिता के सामने पहुंचे शैतान भी आया। तो क्या हुआ मेरे प्रिय दोस्त? परमेश्वर चाहते थे दिखाना कि वह यह इस प्रकार की चीज जो संसार में जिसका अस्तित्व है, मगर अस्तित्व है कि जो वफादार हैं, अय्यूब अस्तित्व है अय्यूब का भी जिंदगी में। तो आप क्या है आपकी परिस्थिति पिता के सामने? क्योंकि जो बच्चे हैं वो अखंड हैं, भयभीत रहते हैं प्रभु के प्रति और बुराई से दूर होते हैं खरे मन के। दूसरे शब्दों में चरित्र, व्यवहार, उसके एथिक, वास्तविकता, न्याय, शुद्धता। अय्यूब इस प्रकार था और वह नहीं जानता था परमेश्वर को। वह नहीं जानता था परमेश्वर को। उसने सुना था उसके बारे में, कहते हुए प्रभु के बारे में, मगर नहीं जानता था। उसने परमेश्वर को जाना क्योंकि बाद में परमेश्वर ने कहा कि मेरे अय्यूब सेवक को जाना, देखा, क्योंकि अय्यूब अपनी अखंडता में अपने चरित्र की वह फैलाता था अच्छी सुगंध को प्रभु यीशु की पिता के लिए। और यही परमेश्वर चाहते हैं हम प्रत्येक से। बहुत बार एक व्यक्ति वह करता है काम जिसका कोई लाभ नहीं, सब काम कि जो हम कर चुके हैं संसार में, सुसमाचार का प्रचार लेकर जाना, परमेश्वर के शब्द, बुद्धिमानी, चंगाई देना इन बीमारों को और भूखों को देना ब्रेड रोटी, ये सब इसका कोई भी वैल्यू नहीं परमेश्वर के सामने यदि हमारे पास चरित्र ना हो अय्यूब का। एक मनुष्य अखंड, सही, खरा, भय रखने वाला प्रभु के प्रति और जो बुराई से दूर होता था। और यही है आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो करती है और जो हम कराती है हमारे अंदर, हम खुद ये नहीं कर सकते, मगर पवित्र आत्मा हमें देती है एक चरित्र अखंड, सही, भय रखने वाले प्रभु के प्रति और जो हमें दूर रखते हैं बुराई से। तो बहुत सारे लोग जो उत्तर देते हैं प्रश्न, बहुत सारे लोग जो पूछते हैं, हाँ बिशप मगर चर्च में पास्टर फला बी सी मेरा भाई ऐसे इत्यादि, वो अक्यूज करना, वो उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं एक दूसरे की और दूसरे की। जब आप एक की ओर उठाते हो उंगली, दूसरे की ओर चार अपनी ओर होती हैं। दूसरों की ओर ना देखें, अपनी ओर देखें, क्योंकि परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं। दूसरों के साथ चिंता ना करें, दूसरे हर एक अपना ख्याल रखेगा, आप अपना खुद का ख्याल रखें ताकि आप अपने आप को वो बचा कर रख सकें कि आप यदि इस प्रकार के व्यक्ति हो जो ग्रहण करना चाहते हो बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, आपके पास ये चरित्र है, आप अखंड हो, सही हो, आप भय रखते हो प्रभु के प्रति और बुराई से आप दूर होते हो कि पाप से आप नहीं जीते पाप में। ये है वास्तविकता। तो कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति बोलना चाहे मैं बपतिस्मा हुआ है पवित्र आत्मा से, अन्य भाषा में बोलता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, चंगाई देता हूँ, भूखों को मैं रोटी देता हूँ, आप ये सब करते हो, आप ये सब तोहफे। मगर जो परमेश्वर आप में देखना चाहते हैं कि वो आप अच्छी सुगंध प्रभु यीशु की फैला रहे हैं, वो है चरित्र। क्या है आपके फल? क्योंकि तोहफे शैतान के पास भी होते हैं। शैतान चंगाई देता है, शैतान भविष्यवाणी करता है, वो अन्य भाषा में बोलता है, मगर शैतान नहीं कर सकता प्रभु यीशु की अच्छी सुगंध को फैलाना, क्योंकि प्रेम के साथ, क्षमा के साथ, सम्मान के साथ शैतान के पास शैतान के फल जो है बुरे, जो कपट है। तो आकलन करें अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का। इसलिए नहीं कि आप सुसमाचार का प्रचार करते हो, इसलिए नहीं कि आप काम करते हो बहुत शानदार और आप प्रभु यीशु की सुगंध को फैलाते हो। हम फैलाते हैं प्रभु यीशु की जब हम कुछ ले जाते हैं और बरकरार रखते हैं हमारे ईमानदारी को, शुद्धता को, विश्वास को बरकरार रखते हैं, अपने चरित्र को,
अखंड, सही भय रखते हैं प्रभु के प्रति, और हम दूर करते हैं अपने आप को पाप से, हम दूर करते हैं अपने आप को पाप से, भागते हुए पाप से। तो शायद आप इस प्रकार के व्यक्ति हो कि जो काम करते हो परमेश्वर की वेदी पर, मगर जब आप अकेले हो, आप इंटरनेट पर जाते हो पोर्नोग्राफी की साइट पर। मैं पूछता हूं, ये प्रभु यीशु की सुगंध है या शैतान की दुर्गंध? कि आपको क्या लगता है? आपको लगता है परमेश्वर स्वीकार करेंगे से? तो परमेश्वर वो दिखाते हैं हमें कि वो क्या चाहते हैं, यहां तक कि काम से अधिक, क्योंकि जब आप हैं परमेश्वर के, आप हैं भरे हुए पवित्र आत्मा से, आपके पास चरित्र है अखंड, सही, प्रभु का भय रखते हो, दूर होते हो बुराई से, और नेचुरली आप लाभ प्राप्त करते हो इस चरित्र के कारण। यह व्यवहार कि जो आपके पास है परमेश्वर के प्रति, साधारण तौर पर यह एक ऐसी कोई चीज जो फोर्स नहीं की जाती, नहीं, यह एक ऐसी चीज है साधारण। तो मेरे प्रिय दोस्त, आकलन करें अपने खुद का, देखें इस वचन की ओर। अय्यूब अध्याय 1 और 2 आप देखोगे कि आप वास्तव में जुड़े हुए हो उसमें, कि जो परमेश्वर कहते हो परिवार, परमेश्वर का परिवार, पुत्र अखंड और खरे, परमेश्वर के प्रति भय रखने वाले, बुराई से दूर हो जाने वाले। यदि आप नहीं हो इस प्रकार, तो मेरे प्रिय दोस्त, तो आप नहीं हो। आप यदि मरो, आप वहां होगे जहां शैतान हो। और इसीलिए कि अभी इस वक्त सब वो पैकेट के साथ सब उसके वहां गंधक और अग्नि की झील में फेंके जाएंगे। तो आकलन करें अपने खुद का। जो मैं आपको बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं, ध्यान उनका भी, ताकि मैं भी वो हूं कि जो परमेश्वर चाहते हैं। यदि मैं सही हूं, खरा हूं और बुराई से मैं दूर होता हूं, तो मैं नहीं बोल रहा हूं, केवल प्रीच कर रहा हूं, इसलिए केवल अपने खुद के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए, ताकि आकलन कर सकें। आकलन मैं अपनी खुद की जिंदगी का भी, अपने खुद के मोक्ष का भी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूं, मेरे पास, मैं गलतियों से भरा हुआ हूं, मगर मूर्ख नहीं हूं। मैं सोचता हूं, आकलन करता हूं और निर्णय लेता हूं, और मेरा निर्णय वह इस प्रकार है कि इस चरित्र के अनुसार मनुष्य अखंड, खरा और परमेश्वर के प्रति भय रखने और जो बुराई से दूर होता है। यह व्यवहार है कि जो वास्तव में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण किए हुए। ठीक है, यदि आप नहीं प्राप्त किया पवित्र आत्मा का, खोज कीजिए, क्योंकि केवल वही ही आपको ये चरित्र दे सकते हैं। बिना उनके कोई रास्ता नहीं, कोई लाभ नहीं। अय्यूब इस प्रकार था, अय्यूब एक एक्सेस था। अय्यूब वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसके पास नहीं था, वो जानना चाहता था, उसने जाना परमेश्वर को जब वह पूरी तरह से कुचला गया था, और अंत में कि परमेश्वर ने उसे दिखाया उसको, तब अय्यूब उसने कहा, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। यही है जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो सब हमारे साथ, कि परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।